बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है तारों से करे बातें। मेरी आज की मेहमान खूबसूरत होने के साथ साथ वर्सिटाइल भी हैं। आजकल आप इन्हें मुख्तलिफ ड्रामों में अहम किरदारों में देख रहे हैं। इन्होंने बहुत कम अरसे में नए फनकारों की भीड़ में अपना मुनफरद नाम बना लिया है। तशरीफ लाती है ब्यूटीफुल एंड गॉर्जियस वन एंड ओनली हिना अल्ताफ। और मेरे वो मेहमान जो है मेरे शो की आन और शान, जिन्होंने कॉमेडी में झंडे गाड़े हिंदुस्तान और पाकिस्तान। वेरी विटी नसीम विकी। अच्छा मैं चाहती थी आज ये भी करें। आइए जी, फिर बजाएंगे म्यूजिक। मॉडर्न लोग ने इत्थे आके अपने गिट्टे गोडे कस दे। हसन साहब तुसी भी ਜਦੋਂ ਆਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮਕੈਨਿਕ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਮੂੰਹ ਕੱਸਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੱਕ ਠੀਕ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੇਚ ਕੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਰਮੀਨੇਟਰ ਬਣ ਕੇ ਆਂਦੇ ਹੋ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਛੱਪੜ 'ਚ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋ ਛਿੱਟਾਂ ਆਪੀ ਪੈਣਗੀਆਂ। ये बताइए कराची लाहौर, लाहौर कराची, इस्लामाबाद, ट्रैवलिंग हर वक्त कैसा रहता है ये सफ़र? बहुत हेक्टिक हो जाता है, ख़ासकर जब आप लाहौर आते हैं। लाहौर में आपकी फैमिली नहीं होती, दोस्त इतने कोई ज़्यादा है नहीं। तो जब मैं लाहौर आती हूँ, जब मैं काम कर रही होती हूँ, 2 से 3 दिन के बाद मुझे अपना घर याद आने लग जाता है। क्योंकि अब काम से होटल, होटल से काम, आप उस पर जा रहे होते हैं, बाहर आप आउटिंग के लिए सच कोई जा नहीं रहे होते। तो लाहौर में मुझे 3 दिन में एंजॉय करती हूँ, चौथे दिन में होती है यार मुझे घर याद आ रहा है, मुझे घर जाना। लेकिन वैसे तो आई लव लाहौर। वैसे ये फूडी? अरे मतलब लाहौर में अगर मैं हूँ तो मैं कहती हूँ बस बाहर चलो खाना खाने के लिए। हाँ मैंने देखा आप घर बैठने वाली नहीं है। थोड़े दिन पहले आप बाकू गई हुई थी। हाँ, तो आप माशाल्लाह से अपनी स्टोरीज क्योंकि अपलोड करती हैं सारे इंस्टा वगैरह पे, तो मैं बड़ा आपको फॉलो करती हूँ। आपने कोई जगह नहीं छोड़ी, हर चीज आप खा रही थी, हर धूप एंजॉय कर रही थी। मतलब आप तो धूप भी खाती हैं। अच्छा कुछ अजीब सा कुछ मेरे साथ मसला है कि मैं बचपन से ही विंटर्स में मुझे धूप में खड़ा होना पता नहीं क्यों, आई जस्ट लव इट। क्योंकि कराची में हमारे यहाँ सर्दियाँ आती नहीं, और जब हम कराची वालों को सर्दियाँ दिख जाए तो हम बस अब धूप के सामने बैठ जाते हैं। आपके बारे में सुना है कि आप बचपन में लड़ाकू सी थी, जबकि करती आप ड्रामों में रोने धोने वाले रोल हैं। तो क्या ये सच है बचपन में बहुत लड़ाकू थी? मैं और मेरा भाई हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। तो वहाँ पे जहाँ पे आपका भाई हो तो वहाँ पे तो वैसे ही ग्रोब आपका बहुत चलता है। लेकिन जो स्कूल था उसके ना में बदमाश थी बहुत ज्यादा। हाँ तो बस यही था, बदमाशियां चलती थी। मैं लड़कों और लड़कियों को बहुत छेड़ती थी। फिर तो सही नाम है हिना अल्ताफ। अल्ताफ किसी भी लड़की के आगे लग जाए तो वो लड़की कम लड़का ज्यादा बन जाती, मुंडा हो जाती है। आपके अंदर भी आया ये? हिना रब्बानी उन पॉलिटिशियन का नाम है। हाँ। तो मेरे जो उस वक्त जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तो लड़के मुझे उस नाम से बड़ा छेड़ते थे, हिना रब्बानी। तो मैं हिना के नाम से मैं चौंक जाती थी, हिना पे तो उसे रब्बानी कहते थे। तो It was something like that. अच्छा जी, तो फिर आप लोग 3 भाई बहन, आप माशाल्लाह सबसे छोटी है। बचपन की कोई ऐसी याद हमारे साथ शेयर करें जिसमें आपने कोई ऐसी शरारत, कोई ऐसी मस्ती की हो जिसमें आप कहती थी ना कि मैं बड़ी लड़ाकू। तो क्या किस्सा कोई हमारे साथ? बहुत बुरी बात है, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन मेरे स्कूल में एक लड़की थी, उसको मेरा भाई बहुत ज़्यादा पसंद था और वो मेरी क्लास फेलो थी। तो मैं क्या करती थी, मैं कहती थी मेरे भाई ने ना तुम्हारे बारे में कुछ कहा है। तो कहती थी क्या कहा है, क्या कहा है, क्या कहा। खुद बेचारी इतनी क्यूरियस हो जाती थी और मैं उसको कहती थी कि तुम मुझे आइसक्रीम खिलाओगी तो पता लगेगा। मैं झूठी मोटी कहानियाँ उसको बताती थी। मेरे भाई ने फिर ये कहा, फिर मेरे भाई ने वो कहा, मेरे भाई ने कहा यार वो ऐसी है। वो बेचारी डेस्क पे बैठी हुई किसी और किताब में चली जाती थी। मैं और मेरी एक पार्टनर इन क्राइम थी और हम दोनों ने जितनी आइसक्रीम खाई है फिजा, जितनी मकई खाई है, जितने समोसे खाए उसके पैसों से। अच्छा ये बदमाशी मैंने बहुत ज्यादा की। हसन साहब तुझे एक चीज नोट की थी, आज फिजा चुप रही है। आज नहीं इन्हें कहा कि मैं भी ऐसी थी, मैं भी ऐसी करती थी। हालांकि ये इस तरह नहीं कर दी कि भरा नहीं सी ना स्कूल च है बंदा कोई खा रहे होंगे जाके वेख दी ऐसा सी, अगले कहती तू ले ले तू खा ले। कि साहब भावें भरा नहीं सीगा तां नहीं पता डुप्लीकेट करदे सन। मुछा मच्छा ला के ना ते आप ही मैं भरा वां ओदा और टाइम नाल स्कूल आ रही है, कॉलेज आ रही है।
ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਰ ਆਪ ਹੀ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਮੁੱਛਾਂ ਲਾ ਕੇ ਭਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੁੱਛਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਫਿਜ਼ਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਆ ਫੈਜ਼ਾ ਗੁੱਜਰ। ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨਾ 5-7 ਬਿੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਛਿਛੜੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਪਾਣ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਵੀ ਛਿਓ ਛਿਓ। कौन कौन सी गलियों में ख्वारी की है, किस इलाके में रही है गुलशन कराची? इकबाल में सबसे ज़्यादा ख्वारी की है हमने कराची में। एंड वहाँ पे एक पूरा हमारा दोस्त होते थे, हम सब लड़कियाँ होती थी। मेरे सामने वाले घर में एक मेरी बहुत अच्छी दोस्त बनी थी, तो हम उसके घर जाते थे, वो हमारे घर आती थी। मोहल्ले के हम सब जितने भी, मेरा भाई, उसके दोस्त, मेरी दोस्त, हम सब मिलके खो खो खेलना, पकड़म पकड़ाई खेलना, और ख़ास तौर पे मैंने अपने घुटने बहुत फाड़े गेम खेलने के मामले में। और मैं इतना, कोई खून बह रहा है तो कभी कुछ हो रहा है तो कभी कुछ हो रहा है। इनफैक्ट मैं इतनी कम्पिटिटिव हो जाती थी फ़िज़ा के 2-3 दफ़ा तो मैंने अपनी दोस्तों को इतना ख़तरनाक धक्का दिया कि वो बेचारियों के लगा गई, उनके भाई आ रहे गोदों में उनको लेके जा रहे। मैं ऐसी होती थी कि अच्छा मैंने बहुत ज़ोर का धक्का मार दिया। हाय अल्लाह। सो एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव। इनफैक्ट लड़के बोलते थे कि हमें हिना अपनी टीम में चाहिए, तो मैं हमेशा लड़कों की टीम में, और मैं कहती थी यार मैं दोनों की तरफ से खेल लूँगी, लड़कियों की तरफ से भी लड़कों की तरफ से भी। क्या बात है। ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਲ 'ਚ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟਣੇ ਪਾੜੇ हाँ, ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇਖੋ ਸ਼ੌਕ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸਵੈਟਰ ਪਾੜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਪਰਚੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਇਹ ਮੋਢੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਾੜੇ ਇਹ ਫਿਜ਼ਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਨਾ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਵੈਟਰ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਵੇ, ਜੂੰ ਮੋਢੇ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਫਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਹੋਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਨਾ ਐਨੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਨੀ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੀ ਫਿਰ इसमें कौन सी तालियां बजाने वाली बात थी? ये क्या हुआ है? हैं? चलो, कोई गल नहीं इधर पति। मुंह, इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हैं? रो क्यों रहे हो? रो पता क्यों रहे हैं? सब ने अचानक देख लिया तुम्हें ऐसा। ओला नहीं रो रहे ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜੁਦਾਈ ਚ ਜਾਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਚ ਰੋਈ ਤਾਂ ਜੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਵੇਖ ਕੀ ਲਿਆ। विकी साहब आपको समझ आ गई ना मैं आपको क्यों देख रही हूँ? खुद बता दे कभी। स्टैंड अप के लिए तो स्टैंड अप की सजा तो नहीं होती है, ये तो हमारी खुशनसीबी है कि हम आपको सुनते अरे, हैं। thank you आइए very जी अपनी परफॉर्मेंस के लिए। क्या स्पेशल करेंगे आज? हम करेंगे बसों का कंडक्टर जो होता है वो एक टिपिकल आवाज भी लगाते हैं। चलो चलो लाहौर वाले पिंडी वाले हमारे सामान ऊपर रख दे, अंदर कोई ना लग जाए, चल पुत्र शाबाश है। चलो 7 डबल चलो 7 डबल पिंडी वाले कोई आदमी कहना रावल पिंडी, नहीं पिंडी वाले तो मैं चाहूंगा कि दूसरा कंडक्टर भी साथ आ जाए आपकी तालियों में। तू ड्राइवर बन के भी मेरी बीवी बन जाना। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਮੁਸਤਕਲ ਕੋਈ ਬੁਰਖਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। भाजी तुझे कितना के डरे हुए हो, ਤੁਹਾਨੂੰ ड्राइवर च भी बीवी नजर आती है। आज आपकी होस्ट को पकड़ लिया है। कैसे? ये देखें, ये स्वेटर का मैंने लंडे में 150 खुद लगाया है, फिर उन्होंने नहीं दिया। ब्रांडेड स्वेटर है ये? कितने का लिया है? हाँ, 250 का। नहीं ब्रांडेड नहीं है, लंडे ते ब्रांडे च पिया सी ते पैर ना फसा के निकल गए। और भाई इसको लंडा पता क्यों मिल जाता है? हाँ। भरा तो हाथ नहीं जाता। ये आप ही ला के टुर पैंदी, ला के छापर च नहीं पाਉਂਦੀ, गले च पा लेंदी। ਹੁਣ कौन लवाए बाजार? जे कोई देख ले तो मलंगनी जी बन जाती, अगले करके बदवा देगी दफा। कह रही होती है कि मैंने साइज चेक करने के लिए पहना है। दुकानदार कहता है बाजी अगर साइज चेक करना था तो इधर रुक के पहने, चली क्यों जा रही है? गुस्सा ना करना, ये मेरा जो ड्राइवर है ना इसको लड़कियां मुंह नहीं लगाती। आय हाय। हाँ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਖੁਸਰੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। लो जी, आज तो बाद विक्की साहब तुसी मेरी भैन ही हो। पिज़्ज़ा हम दोनों हाकर हैं जो लारी अड्डे में रहते हैं, सवारियों को पकड़ पकड़ के जो वो गाड़ियों में डालते हैं, लेकिन ये सारा दिन खप डालते हैं, लेकिन इनकी समझ नहीं आती ये काम क्या करते हैं। ये बाकी तो होंगे ना कि बंदा सवारियां बिठांदा है, ये उन्होंने भी बिठा लेंदा जिहड़ा सवारी नूं चढ़ाण आया होंदा। और भाईजान भी सारा दिन सवारी कोई नहीं बिठाते, अपना गला बिठा के चले जाते हैं। सुबह आते हैं तो इतनी फ्रेश आवाज में कह रहे होते हैं पिंडी वाले। शाम को जब वापस घर जाते हैं तो इस तरह बोल पिंडी वाले। अच्छा मेरी तो फिर आवाज आ रही होंगी ना कि पिंडी वाले ਇਹਦੀ आवाज ही खत्म हो जाती है जी पहले 5 मिनटां बाद ही गला ही बैठ जाता पहले आकर के पिंडी वाले मुड़ के गला बंद, सारा आवाज बंद।
कई बंदे आके मुंह ते चपेड़ मारते मेरी बीवी ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਨ ਡਿਆ ਭਾਈਜਾਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਈਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਈ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੋ ਕੇ ਤੇ ਐਵੇਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਏਗਾ ਵੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ नहीं मैं तो जाना ही भाईजान को हायर किसी कंपनी ने किया होता है, गाड़ी वहां से अपनी कंपनी की गुजर जाती है, दूसरे की आके लग जाती है, उसके लिए भी वजन लगा रहे होते हैं पिंडी वाले पिंडी वाले। बाद में पता चलता है अपनी 2 बसें खाली निकलवा दी हैं, दूसरी कंपनी की 2 भर के निकलवा ਕਦੇ ਇਹਦੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਬੱਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਜੀ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ। और भाईजान को भी बसें भरने की इतनी आदत है, एक दफा पीछे से अपनी गाड़ी निकल गई, वो जनाजे वाली गाड़ी आ गई, उधर भी आवाज लगाते रहे कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान वाले कब्रिस्तान वाले। ऐसे बेवकूफ आकर ना सामान थल्ले बंद दिंदे ने माई नु छत ते बंद दिंदे। ये जो आप लोग बस पे सवारियां भर रहे होते हैं, कोई तमीज होती है? कैसे औरतों को बोलते चले चले जल्दी करे, ओए बेबी चल चल ऊपर जल्दी जल्दी उतरो। भाई बच्चों को खींच खींच के ऐसे कपड़ों के साथ हम अंदर धक्के दे रहे होते हैं। ਇਹੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਕਸੂਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਫਟ ਦਿੰਦਾ? ਬਾਹਰ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂੰਹ ਚੜਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਚਿੱਕੜ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਰਕਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਰੇਡੀ ਸਵਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਏਗਾ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੇ ਚੰਗੇ ਆਪਕੇ ਵਿਚਾਰੇ। भाईजान को तो इतनी बसें भरने की आदत है, एक दफा हमारी अपनी भाभी इनसे मिलने गई, इन्होंने मुल्तान की बस में बिठा दिया। ਇਹ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੇ ਚੰਗੇ ਆ ਜਿੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी पिशौर वाले पिंडी पिशौर पिंडी पिशौर पिंडी पिशौर पिंडी पिशौर पाजी टोर फिर के सवारी लबो पाजी टोर फिर के सवारी लबो पिंडी कितने जाना कुड़िए पिंड पिशौर है। अच्छा मुझे एक सीट दे दे पिंडी के लिए, चले। हम सरिया नहीं लेके जाते, रहने दो। मुझे फ्रंट की एक सीट मिल जाएगी? ना मेरा बच्चा तेरा फ्रंट सीट ना की तलक ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ ਸਿਹਤ ਹੈ ਜਿੱਡੀ ਤੂੰ ਆਇਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਠੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾ। मुझे भी एक सीट चाहिए। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਇੱਟਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਭਾਜੀ ਸੀਟਾਂ ਹੈ ਨੇ ਬੱਸ 'ਚ। ते अंदर और तरकियां बिछाइयां ने पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। अच्छा मैं क्या सुने हो सरगोदे दी एक सीट चाहिए। नहीं नहीं, हम इंसानों को लेके जाते हैं, जानवरों को नहीं। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਸ਼ੌਰ ਜਾਓਗੇ? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਬੱਸ ਜਾਏਗੀ। ਮਾਨਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਜਾਓ। पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ आप मैनू गड्डी 'ਚ ना टेप चाहिए है। मामा तू सफर करना है या क्रिकेट खेलनी? पिंडी वाले पिंडी वाले पिंडी वाले। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਸਤੇ 'ਚ ਗਾਣੇ ਸੁਣਦਾ ਜਾਣਾ ਈ ਤੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਤਰਦਿਆਂ ਫਾਂਸੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ। एक खूबसूरत सा गीत सुनाने के लिए हम दावत देते हैं कि यहाँ पर आए एलिजाबेथ रॉय, सुनाइए हमें। खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। हादसाती तौर पर आप शोबिज़ में आ गई या फिर आपको घरेलू हालात स्क्रीन पर ले आए, डीजे फिर मॉडलिंग एंड देन एक्टिंग, ये सफ़र कैसा शुरू किया? मुझे हमेशा से होस्टिंग करने का बहुत ज़्यादा शौक था। मैं जब भी टीवी देखा करती थी तो बहुत सारे उसमें वीजेस का दौर बहुत ज़्यादा चलाता था। मैंने कहा यार ये तो बड़ा आसान काम है, बोलना ही तो है, वैसे बातूनी तो बचपन से ही थी। एक दिन मैं और मेरा भाई हम बैठे मूवी देख रहे थे तो रात के 1 या 2 बज रहे थे और उस वक्त मैं अपने कॉलेज में थी। तो वहाँ पे चला कि वीजे हंट का ऑडिशन आ रहा था। आई थिंक उसके 1 हफ्ते के बाद ऑडिशन की डेट आ गई, हम ऑडिशन देने के लिए गए। वहाँ पे पूरा कराची का जो ऑडियंस है, जितना कराची का जितना भी यूथ है वो सब आया हुआ था ऑडिशन देने के लिए। और मैंने घबरा के दरवाजे का लॉक छोड़ दिया। मैं तो बिल्कुल बाहर खड़ी हो गई ना स्टूडियो के। मैंने कहा मैं तो नहीं कर सकती। 2, 3, 4, 5 घंटा इंतज़ार करने के बाद जाके हमारा नंबर आया और फिर हम कमरे में गए। मैंने जाके ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन सिलेक्ट भी हो गया। उसके कोई 7-8 महीने तक वो वीजे हंट चला एंड आखिर में पता चला फिनाले तक पहुंच के मैं हारी, मैं जीती नहीं थी। क्यों? क्योंकि उस समय छोटी बहुत थी एंड चैनल को ऐसा लगा था कि जो दूसरे उनके कंटेस्टेंट्स हैं वो ज़्यादा डिजर्विंग हैं। तो फिर 1 साल के बाद मैंने एक दफ़ा फिर से ऑडिशन दिया। अब उस ऑडिशन का कैसे पता चला? खोज में लगी हुई साल उस ऑडिशन का क्या हुआ था कि हमारे सारे जो कंटेस्टेंट लड़का था वो एक चैनल के लिए उसने काम करना शुरू कर दिया। तो वहाँ हमारे सारे जो कंटेस्टेंट लड़का था। हाँ हमारे साथ जो शो में कंटेस्टेंट था वो लड़का था। तो उसको हमारे वही चैनल के लिए काम कर रहा था, वहाँ पे वो वॉइस ओवर्स करता था। अच्छा। तो उसने कहा, उसको लग रहा था वहाँ पे कि वीजे की ज़रूरत है और उसको पता था कि यार ये लड़की में पोटेंशियल है तो उसको बुलाना चाहिए है।
तो उसने मुझे कम्युनिकेट करवाया एक प्रोड्यूसर से, उसने मुझे कहा कि ना आके आप ऑडिशन दे दीजिए। एक दफ़ा ऑडिशन दिया, 2 दफ़ा ऑडिशन दिया, तो ऑडिशन जो था वो ऊपर बॉस तक नहीं पहुंच पा रहा था और मुझे संभव नहीं पता थी ये बात। तो मेरे वाले साहब से मेरी बैठे हुए बात हो रही थी, मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन ये पता लगा कि उस चैनल के जो बॉस थे वो मेरे वाले साहब के बचपन के रिश्तेदार निकले। तो वहाँ पे मैंने अपनी पर्ची चलाई थी, मैंने कहा मुझे नहीं पता, आप कॉल करें। हाँ, तो मेरे वाले साहब ने कॉल की, उन्होंने कहा भाई मेरी बेटी ऑडिशन दे के गई है, सो तुम देखो। अब बचपन के दोस्त सुने, अब बचपन के रिश्तेदार भी होंगे। नहीं, मेरे वालिद साहब के बचपन के दोस्त के रिश्तेदार थे। यार ये मेरा साथ बहुत बड़ा मसला है, मेरे अल्फाज ना हमेशा ऐसे होते हैं, तो उनको जोड़ जोड़ कर खुद समझना पड़ता है। हाँ। अच्छा, लेकिन समझ तो आ गया ना कि क्या कनेक्शन था। हाँ। या मुझे और करने की जरूरत है। तो मॉडलिंग कुछ नहीं की थी? बिल्कुल नहीं की थी। तो ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ? मैं गई ऑडिशन देने के लिए। ओए, ओए, मैं हो गई, इतनी मुश्किल से कहा मैं मैं ऑडिशन देने के लिए सिलेक्ट हो गई। शूट पे जो कैमरामैन था वो खाना भी देता था, वो स्क्रिप्ट भी ला के देता था, वो हमें कंटिन्यूटी भी बताता था। हाँ, और उस ड्रामे में मैं थी, जावेद शेख मेरे वालिद साहब थे, रुबीना अशरफ मेरी वालदा थी, मेरी बहन सना अस्करी थी, उसमें शहूद अलवी भी थे और बहुत अच्छे सीनियर आर्टिस्ट थे उसमें। तो हाँ, एक अच्छी टीम थी, एक्टर्स अच्छे थे। मैंने कहा मगर ये कौन सा ड्रामा था यार जिसमें मतलब वो प्यून भी था, कैमरामैन भी के साथ? ये ड्रामा जो इसका नाम था मातम। एक दफ़ा तो ऐसा तक हो गया था कि मैं, सना और हम सब गाड़ी में बैठे जाके, हमने कहा यार एसी तो चलाओ, गर्मी हो रही है। साहब ने बोला है कि एसी नहीं चलेगा क्योंकि पेट्रोल के पैसे ज़्यादा खर्च हो गए। हमने कहा क्या एसी भी नहीं चलेगा? एसी सिर्फ तब चलता था जब प्रोड्यूसर आके गाड़ी में बैठता था, तो हम कहते अच्छा तो अब एसी चलेगा। और यहाँ तक खाना भी उनके घर से बनकर आता था, कभी कभार तो उनके बच्चे का खाना खा जाते थे। सारे पैसे बचा रहा होगा। यहाँ तक कि आपको पता है क्या हुआ था? क्या? ड्राइवर भी गायब हो गए थे, प्रोड्यूसर साहब खुद हमें पिक करने के लिए आए थे। हाय, मैंने कहा वो ड्राइवर कहाँ है? वो ड्राइवर वो गाँव चला गया। क्योंकि जरा नाक पे शाइनिंग आ रही है तो कैमरामैन खुद ही आगे हल्का हल्का पप कर रहा है। ओह, एक और चीज मुझे इससे याद हुआ आ गई। ये हुआ यार, ये ड्रामे का नाम मातम बिल्कुल सही था, मातम ही था सेट पे। कि वो ड्रामा कोई 1 साल में जाके खत्म हुआ। एक साल बर्दाश्त एक किया? साल बर्दाश्त किया मैंने। फिर उसके कुछ वक्त के बाद जाके मुझे कॉल आई थी, आतिफ हुसैन की कॉल आई थी। वो ड्रामा कर रहे थे, उस ड्रामे का नाम था मरियम कैसे जिए। तो उसमें मरियम का कैरेक्टर था जो मुझे करना था। मगर सुनो, आतिफ हुसैन तो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। उनको माशाल्लाह वक्त इतना हो चुका है कि उनको पता है कि पल्स क्या है उनके काम की, उनको पता है कि मुझे क्या निकालना है, मुझे क्या नहीं निकालना। इस सीरियल के बाद आपको लगा कि नहीं, मुझे तो भाई लोग पहचानने लग गए हैं और मेरा तो वाह। मरियम कैसे जिए के बाद ही ऐसा हो गया, तो वीजेइंग के वक्त में ही लोगों ने बहुत मोहब्बत दे दी थी। तो उसके अलावा एक लेवल अब जब मेरा गया था, तब जब मैंने उडारी किया था। उडारी एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसमें चाइल्ड अब्यूज़ को लेके बहुत एक सीरियस टॉपिक था जिसको किया गया था। सो उसमें मैंने ज़ेबू का कैरेक्टर किया था और उस वक्त मुझे लगा था कि हाँ ये अब ज़रा ज़्यादा हो रहा है। मुश्किल नहीं होता डायलॉग्स बोलने में? बहुत ज़्यादा। फिज़ा, कोर्ट का जो सीन था जिसमें वो लड़की पूरी आके गवाही देती है कि उसके साथ क्या क्या किया पा इम्तियाज़ ने, वो बहुत मुश्किल था। और जो एहतशाम भाई हैं जो हमारे डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा था कि जैसा स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है मुझे वैसा ही चाहिए है। तो वहाँ तो मैं और फंस गई थी। मैंने कहा यार कोर्ट का सीन रोना भी और एज इट इज़ बोलना है, वहाँ इम्प्रोवाइज भी नहीं कर सकते। सो दैट वाज टफ, लेकिन वो फ्रूटफुल बहुत थी वो परफॉर्मेंस। और कुछ ना कहो भी बहुत अच्छा था। आई थिंक ये वो वाले प्रोजेक्ट्स हैं जो चलते गए, जैसे काम हमें मिल रहा था, बेहतर हमें अपॉर्चुनिटीज मिल रही थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा करीब है दिल के, गुमराह इज़ वन ऑफ देम, जिसमें फैसल रहमान के मैंने ऑपोजिट कैरेक्टर प्ले किया था। क्योंकि फैसल रहमान की बीवी बनना स्क्रीन के ऊपर, ये बड़ा मुश्किल काम था मेरे लिए फ़िज़ा। क्योंकि मैंने कहा यार मैं फैसल रहमान की बीवी कैसे लगूंगी, किस तरह से हो गए। और मेरा कैरेक्टर जो था वो ये था कि एक लड़की है, उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त है जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड है, और वो लड़की उसके वालिद से जाके शादी कर लेती है। सो वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना है। फैसल रहमान, व्हाट एन एक्टर ही इज। मगर फैसल बहुत सपोर्टिव भी है, क्योंकि मेरा भी स्टार्ट फैसल के साथ बहुत ज़्यादा मैंने सीरियल्स की थी, तो हमेशा वो सिखाता था, बताता था। और वो इतना कंफर्ट आपको देते हैं कि एक्टर को अगर रोमांटिक सीन्स करने हैं, क्योंकि मैं एक ऐसी लड़की जो कि रोमांटिक सीन से दूर भागती थी। मैं कहती थी मेरे सोलो में एक्टर को हटा के गमला रख दो, मैं गमले को देख के सारी अपनी लाइन्स बोलती, लेकिन एक्टर को ना रखो यार। उसके बाद फिर
और कौन से सीरियल कैरेक्टर्स आपको बहुत इंस्पायर किए जो आपने किए कि आतिश आपने एक कहा ऐसा कैरेक्टर था जिसके ऊपर बहुत मेहनत की गई। गुमराह के ऊपर उससे ज्यादा मेहनत थी। गुमराह कि आतिश में आपके साथ कौन था? असफर रहमान। असफर रहमान जॉली opposite थे। लाइक यू। हाँ, ही इज वेरी पॉजिटिव फिजा। और मुझे लगता है कि अगर को एक्टर आपका अच्छा है तो फिर आपका आधा काम तो वहीं हो गया। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि लोगों को आतिश की शहरयार आसमा इतने अच्छे लगेंगे एक साथ। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। अब हम बाहर निकलते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि अच्छा। उस मैं एयरपोर्ट जब आई थी तो मैं लाहौर के एयरपोर्ट पर उतरी हूँ कि वहाँ लोगों ने कहा आतिश। मैंने कहा ओह हाँ यस। भाई आतिश की अस्मा से लोग मिलना चाह रहे हैं और मैं चाह रही थी कि मैं असफर रहमान वाला डायलॉग आपको बोलूं और आप अपनी वो लाइन बोले जिस पे काफ़ी डब स्मैश भी बने, काफ़ी हाँ, लोग परफॉर्म कर करके अपनी वीडियोस बनाते हैं आपकी वॉइस पे। हाँ। तो मैं आपको अस्मा बनाती हूँ और आपका हाथ पकड़ रही हूँ। मुझे सिर्फ हाथ एक- पकड़ लिया। अस्मा कहाँ जा रही हो? छोड़ के नहीं जाना। मुझे शादी कर लो मैं- मुझसे। नहीं, मैं नहीं शादी कर सकती शहरयार। मेरा हाथ छोड़े नहीं तो कोई आ जाएगा। मैंने कहा ना तुमसे शादी कर लो। मैं आपसे कह रही हूँ कि आपसे शादी नहीं कर सकती। तो मुझे छोड़ के नहीं जाओ। मैं छोड़ के जा रही हूँ। अच्छा जी, ज़मानी मंजिल के मस्खरे कॉमेडी सीरियल्स भी किए आपने। हाँ। तो ये कॉमेडी का एक्सपीरियंस कैसा रहा? ये है तो चुलबुली आसान रहा होगा आपकी। ईद टेलीफिल्म थी, शहूद अलवी ने डायरेक्ट की थी और इसमें परवीन अकबर साहिबा थी, हमारे साथ जवेरिया बासी थी। पटाखा। हाँ, परवीन अकबर के साथ काम करके मुझे इतना अच्छा लगा। एंड हमारे साथ सलीम मिराज साहब थे। व्हाट एन एक्टर ही इज़, ब्रिलियंट एक्टर। तो मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कॉमेडी में ना हमेशा बहुत लाउड होना पड़ता है। मुझे उसमें एहसास हुआ कि कॉमेडी जितनी सीधी और जितनी ज़बरदस्त होती, जितना आप सीधा फेंकते हैं उतना वो टाइमिंग है इसकी सर। जब टाइमिंग तक है। आपकी टाइमिंग ठीक नहीं है आप कॉमेडी नहीं कर सकते। इतना दिल कर रहा है ना तुम्हारा भी कि जो रिमेनिंग पार्ट था विकी साहब की स्टैंड अप कॉमेडी का वो यहाँ पर पूरा हो जाए। चलो जी, तो आइए विकी साहब, स्टैंड अप कॉमेडी पार्ट। चलो भी चलो, लाहौर वाले पिंडी वाले चल पुत्र आ जा, शाबाश माईदा समाज मैं क्या नॉन स्टॉप जाते हो या किथे रुकते भी हो? बाजी बस आप ही रुक जाए तो रुक जाए, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦੇ। पिंडी वाले ये नहीं पता बस 'ਚ ब्रेक किथे ਹੁੰਦੀ है। हमारे ड्राइवर का एक गुर्दा और गाड़ी की 2 ब्रेकें फेल हुई हैं। पिंडी वाले मैं क्या कदों जाना? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਈ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਓਏ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕੱਢੋ ਬਸ ਆਪਣੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਵਿੱਚ। मेरे भाई से बदतमीजी ना करना, इन्होंने 150 बंदा इकट्ठा मारा है। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? बस चलाते सी नहर च सुट ਔਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ 200 ਬੰਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਇਹ ਕਿਵੇਂ? ਨਹਿਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਬੱਸ 'ਚ ਸੁੱਟ नहर वाले ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸੀਬਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਓ ਫਟਾਫਟ ਆ ਜਾਓ। ਅਗਲਾ ਟਾਈਮ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੀ ਜਾਣਾ ਜੇ ਫਟਾਫਟ ਆਓ ਦੋਸਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਆ ਜਾਓ। उत्ते वाले बात सुने बस वाले, मेरा ना एक्स्ट्रा सामान है वो आप अपनी डिग्गी में रख लेंगे? ਨਹੀਂ ਬੱਸ ਕਰ ਜਿਆ ਨਹੀਂ ਨਿਰੀਏ ਚਿੱਟੀਏ। ਬੱਸ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਬੱਸ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਡਿੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। डिग्गी वाले आपकी बस में सनरूफ बना हुआ है? ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਚੱਲੀ ਹੈ। तुमने सफर करना है या दरख्तों से अपनी टेंट करवानी है? पिंडी वाले टेंट वाले ਪਿੰਡੀ ਵਾਲੇ क्या आपकी बस में डॉक्टर वॉक्टर होता है? ਮੈਡਮ ਡਾਕਟਰ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਚਣ ਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੋਵੇ। हाँ जी, ਸਾਡੀ ਤੇ ਬੱਸ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਆ ਪਹਿਲੇ ਝਟਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕੜਕ ਉੱਤੇ। कड़ा कुत्ते वाले वो चाचा ना हार्ट का पेशेंट है, कोई इंतजाम है? रास्ते में कुछ हो गया तो? मर गया तो ਤੁਹਾਡਾ बच गया तो साडा पिंडी वाले मेरे साथ ना मेरा पेट भी है, अच्छा पपी। भाजी ये लड़की हमसे धोखा कर रही है। वो कैसे? पप्पी दा कह के डब्बू नाल ले जाना चाहती है। ਇਹ ਡੱਬੂ ਵਾਲੇ ਅਬੂ ਵਾਲੇ ਸਜੂ ਵਾਲੇ ਖੱਬੂ ਵਾਲੇ अबू डबई अबू डैबी ਅਬੂ ਡੱਬੀ ਓਏ ਅਬੂ ਧਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਬੂ ਜਿੱਥੇ ਅੰਮੀ ਦੱਬੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਬੂ ਦੱਬੀ। आ जाओ आखिरी टाइम। आ जाओ आखिरी टाइम, जिसका आखिरी टाइम आ जाओ आखिरी टाइम वाले। हम लोग ना सारे बाराती, हम लोग शादी पे जा रहे हैं हैदराबाद, तो टेप शेप है ना बस टेप पे? शेप कोई नहीं है, तुसी सिर्फ बस 'ਚ बैठना ते गाना सी आप ही है। हाँ भाजी गाउंदे ने, मैं नाचना। तुम सारे ने इकट्ठे बिठा के गाना ला देना। जिगर चलनी है दिल घबरा रहा है, मोहब्बत का जनाजा जा। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਰੀ ਮਈਅਤ ਵਰਗੀ ਤੇ ਗਾਣੇ ਵੀ ਉਂਝਦੇ ਨੇ। ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਨਹਾਣ ਵਾਲੇ, ਜਾਣ ਵਾਲੇ, ਆਣ ਵਾਲੇ। ਲਾਹੌਰੇ ਪਿੰਡੀ ਪਿਸ਼ੌਰੇ ਬਰਫ ਬਲੌਰੇ। ਇੱਕ ਖੁਸਰਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਲਾਹੌਰੇ
लाहौरे ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖੋ ਰਹੇ ਲਾਹੌਰੇ हाथी के दांत खाने के और लाहौरे 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 तेरी अम्मी कोई और अब्बा कोई और है लाहौरे 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 ਜਦੋਂ ਦੀ ਕੁੜੀ ਕੋਲ ਬਿਠਾਈ ਤੇਰੀ ਤੇ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ ਟੋਰੇ ਲਾਹੌਰੇ लाहौरे लाहौरे ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸੀਟ ਨਾ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮੂਹਰੇ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦੇਣਾ तू शक्ल ही मूड़ा चैन लागना ਨਾਲੇ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਸਵਾਰੀ ਕੋ ਕਿਰਾਇਆ ਪੂਰਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸੀਟ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਲਾਹੌਰੇ ਬਿਠਾਣਾ ਮੂੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਮੂੜਾ ਤੈਨੂੰ ਬੱਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਗਲਾ ਕਹਣਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣਾ ਮੂੜਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੱਸ 'ਚ ਮੂੜੇ ਤੇ ਇੰਜ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪਾਵਿਆਂ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਲਾਹੌਰੇ ਲਾਹੌਰੇ लाहौरे लाहौरे कली सवारी लाहौरे ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬੱਸ ਖਾਲੀ ਹੈ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਣਾ ਹੀ कली सवारी है कोई ऐसी सवारी जिदा सारा टब्बर मर गया होवे ਕੱਲੀ ਸਵਾਰੀ ਪਾਟੀ ਲਵਾਰੀ ਉਹ ਬੰਦਰ ਰੋਡ ਸੇ ਕਮਾੜੀ पाटी लवारी ਬੰਦਰ ਰੋਡ ਸੇ ਕਮਾੜੀ ਉਹ ਭਾਈ ਪਾਟੀ ਲਵਾਰੀ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਬੰਦਰ ਕਮਾੜੀ ਉਧਰ ਕਰਾਚੀ ਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਲਾਹੌਰੇ ਖਲੋ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਆ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਓਏ ਬਾਬਾ ਜਾਣਾ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ सिर अंदर कर मामा टक्कर लगेगी ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਏ ਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਤੂੰ रोटी वाले टाइम आखिरी टाइम कली सवारी ਲਾਹੌਰੇ खड़े लोर लोर करते रहोगे बस चलाते क्यों नहीं हो पंचर है ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਚੱਲਣੀ ਏ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਏ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕਤ ਧੱਕਾ ਲਾਉਂਦਾ ਈ ਲਾਹੌਰੇ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਹੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਨੰਬਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਪਈ ਲਾਹੌਰੇ Too good. खुशामदीद, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो तारों से करें बातें। अच्छा सौदाई, ये कैसी सीरियल थी आपकी? सौदाई के जो प्रोड्यूसर थे वो थे हसन ज़िया साहब। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा एंड टीम उनकी बहुत प्रॉम्प्ट है, इंसान वो बहुत अच्छे हैं, तो उनके साथ काम करके मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। सौदाई एक ऐसा ड्रामा है फिज़ा, मुझे लगता ही नहीं था कि मैं काम कर रही हूँ। मुझे लगता था कि मैं वहाँ एंजॉय करने के लिए आती हूँ, वहाँ पे मेरी फैज़ान ख्वाजा से एक बहुत अच्छी गप लगती थी, वहाँ पे मेरी असद सिद्दीकी से बहुत मेरी अच्छी गप लगती थी, वहाँ पे दोस्तियाँ यारी हमारी बहुत हो गई। हम कहते थे अच्छा चलो दोस्ती में थोड़ा थोड़ा ड्रामा भी कर लेते। अच्छा उसके बाद आप पगली एक बहुत मुश्किल ड्रामा था फिज़ा, बहुत तो घर में दोस्तों ने लोगों ने कहना शुरू किया पगली। वहाँ उस ड्रामे को शूट करते करते हम सब पगली और पगले हो चुके थे। उस ड्रामे को भी 1 साल लगा एंड उसके अंदर मुझे फुल शायराना लड़की नहीं होती जिसको शायरी पढ़ने का बहुत शौक होता है, हर वक्त सर पे दुपट्टा, मुझे हर वक्त कोई पुराने ज़माने की न्यूज़ एंकर बन के हर वक्त रहना होता था। क्रिएटिव टीम ने मेरे कपड़े बनाए जॉर्जेट के कपड़े। उन जॉर्जेट के कपड़ों में जून जुलाई में हम कराची में शूट करते तो उसमें हमें सांस नहीं आ रही होती थी। मैं कैसे उसमें मैंने काम किया वो मेरा दिल जानता है। मुझे आज भी याद है, एक हम ड्रामा कर रहे थे, उसमें फराज शाह हैं, उन्होंने नूर हसन को कहा कि नूर तुम्हारे ना बैक के ऊपर ना कमीज़ के ऊपर बहुत पसीना आ गया है। तो नूर कहता आपको अभी दिखा है 6 महीने से मैं यही शर्ट पहना, ये धुली नहीं है। और प्रेस कर करके उसका पसीना दबाया जाता है बकायदा। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਸੁੱਟੋ फिर। मुझे कुछ नहीं याद, वो मैंने कैसे सीन्स किए सर, आप मैं बयान भी नहीं कर सकती। वो एक एक लाइन और 2-2 लाइन याद करने में ही घंटे लग जाते हैं। मैं कहती कैसे होगा। एक शायरा है, मुझे उनका एग्जैक्टली नाम नहीं पता, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर थे अली मसूद, उन्होंने कहा ये जो शायरा हैं ये अपने वक्त की कटरीना कैफ थी। ओह माय गॉड। वो मैंने और आसिम अजहर ने जब सुना, हमने कहा अपने वक्त की कटरीना कैफ है क्या, ओए होए। हम इतने क्यूरियस हो गए कि हमने कहा हमें उनका चेहरा देखना है। मुझे उनका नाम नहीं याद, मैंने कहा की बात तो नहीं कर रहे। वही है उनका कहा था अली मसूद ने कि अपने वक्त की कटरीना कैफ। मैंने बोला भाई मुझे तो वीडियो निकाल के दिखाओ, एक कौन है हमारे मुल्क से इतनी मतलब खूबसूरत बंदी जिसको आप कह रहे हैं कटरीना कैफ। मैंने खोल के देखा, यार व्हाट अ ग्रेसफुल वुमन शी इज। तो मुझे नहीं पता था कि शायरी की फील्ड में भी ऐसी खवातीन इतनी कॉन्फिडेंट यंग। मैंने कहा वाह यार, तो वाकई फिर मुझे इस फील्ड का बिल्कुल कोई अंदाजा नहीं है। कोई शेर ही सुना दे परवीन शाकिर जी का। फैल गई बात शनासाई की, कूबकू फैल गई बात शनासाई की, उसने खुशबू की तरह मेरी पजीर आई की। देखा? वो जहाँ भी गया लौटा तो मेरे पास आया, बस यही एक बात अच्छी है मेरे हर जाए की। क्या बात है, खूबसूरत तो बहुत है आप माशाल्लाह से। शादी के प्रपोजल भी आते होंगे। ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है फिजा कि मुझे आज तक किसी लड़की ने ये भी नहीं कहा कि यार आई टेक यू आउट फॉर कॉफी।
ये तो गम है मेरी जिंदगी का कि यार तुम कोई तो पागल कह हो दो। गई हो वाकई पगली पगली नहीं, पगली। कोई गल नहीं। नहीं कहा। जे सीरीज जलंदी है ना हिना उथे सिर्फ मोबाइल खोन वाले ने यार तो ये सारे ने सुनिया नहीं विक्की साहब ने क्या सब तो ज्यादा दुख इन्हां नूं हो रहा है। नहीं नहीं एडी किहड़ी गल है यार, अल्लाह वालों लाहौर आए हो, आ शो मुकदा ते चलने फिर लॉन्ग ड्राइव ते नाल कॉफी पियां। आ दिन छुट के वापस आ जाना। तुसी कॉफी पीना चाचा गाएगा वे तू लौंग में मैं इलायची। तो कैसी पिक्चर बनाई हुई अपने आइडियल की कि जिससे शादी करोगी तो जब वो ख्वाबों में आता हो या सामने ऐसे तुम उसको इमेजिन करते हो तो कौन से भंगड़े ऐसे स्टेप्स निकलते हो तुम्हारे, क्या है? तो मुझे एक ऐसा लड़का चाहिए जो कि मुझ पे भरोसा करे, मुझे भरोसा इन ट्रस्ट बहुत ज़्यादा चाहिए। दूसरा मुझे वो काम करने से कभी ज़िंदगी में ना रोके। देखिए साहब आपने कभी ऐसे ट्रस्ट है नहीं कि किसी को नहीं पता propose- क्या है, देखो दूसरी शादी हमेशा वही करता है जिसकी पहली बीवी बहुत अच्छी होती है। वो कहता है जी कि बड़ी अच्छी है, देर की एक और लाओ। मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, मैं चौथी शादी करना चाहता हाँ, हूँ। चाहते- सारा ने पता है कॉमेडियन है। अच्छा एक रिश्ता हमारे पास है हसन साहब, ठीक ये है? रिश्ता नहीं, ये कसौटी है। हम आपको हिंट्स देंगे, आपने बूझना ये क्या है। क्या है? बहुत अल्लाह बड़ा ने- मुंह बड़ा मुंह, हाँ, हर और चीज उसके ज्यादा ऊपर एक नाक वो भी बड़ी, और दो देखने वाले आले वो भी बड़े। और जिनको आंखें कह सकते हैं, साइकिल के टायर जैसे होंठ और दो कान जैसे किसी मेले में स्पीकर लगे हों और बहुत बड़ा मैदा जिसके माशाल्लाह, अंदर पूरी दुनिया का खाना समा सकता है। क्या बात है। वेल मछली भी इससे खाना उधार लेकर जाती है। आप बताइए आप कहाँ तक पहुंची? भाई देखे ना, अब इस रिश्ते के बारे में सोच लें क्योंकि इनके ऊपर अल्लाह मियाँ बहुत मेहरबान है। अल्लाह मियाँ ने इनको हर चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा दी है। हर चीज जरूरत से ज्यादा दी है और दो चीजें जरूरत से कम है। अरे वो कौन सी? एक अकल और दूसरे पैसे। आपको खाना पकाना पड़ेगा इसके घर जाके और इसके मुंह में बैठ के पकाना पड़ेगा। ओहो, लेकिन विकी साहब मुझे प्रैक्टिकली बताओ, मुझे खाना पकाना नहीं आता, तो ये तो फिर नहीं हो सकता। ना कोई बात नहीं, हम तुम्हारे नसीब में ही नहीं। तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, अस्तगफुरुल्लाह। जहाँ भी जाऊं ये लगता है तेरा आखिरी दिन है। ओ चाचा कोई शर्म करो, ब्याने वाली उम्र है बच्चियों की आपकी, ना कि खुद अपने रिश्ते के लिए लाइन पर खड़े हो गए यार, कोई तरीका होता है? एडे बड़े बोलना बोलो, इन्हां जैसियां लड़कियां हर प्रपोज ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਚਾਚੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਨਸੀਬਾਂ ਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਗਲੀ ਚ ਮੰਜੀ ਢਾ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਪਿੰਨੀਆਂ ਘੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬਸ ਭੈਣਾਂ ਚ ਉਹ ਨਸੀਬ ਦਾ ਸੀ ਲੱਭ ਕੇ। और वैसे भी चाचा हमने बच्ची बयानी है, दफनानी नहीं है। लेकिन फिजा ये मैंने देख लिया है, मल्टी टैलेंटेड जो कहा था विकी सर ने वो सही निकला है, क्योंकि जितने रिश्ते दिखाए हैं ये मिसेस खान से कम तो नहीं है। चल सकता है ये। हाँ मगर रिश्ते तुम पे ही लेकर ना, ये और भी लोग आएंगे पार्टी में हमारे। हाँ, वैसे बिजनेस हम कर सबसे पहले विक्की साहब का रिश्ता ढूंढते हैं। विक्की साहब आपके लिए एक रिश्ता आया है। सच्ची? हाँ उसकी अम्मी ने आपको चाय पे बुलाया है। शायद मेरी शादी का क्या दिल में आया है। चाय पे बुलाया है, दूध पत्ती साथ लेके जा। ਇੱਥੇ ਵੜਦਾ ਰੋਕ ਸਕੋ तो रोक लो, एनआरओ मिल गया, एनआरओ मिल गया, एनआरओ मिल गया। ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਐਨਆਰਓ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਐਚਆਰਓ। अच्छा जिथे रो राजी रो। ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਕਰ ਲੋ ਇਹ ਚਾਰੋ ਹੈ ਕੀ ਇਹ। ਹੈਲਥ ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ ਆਫ। ਓਏ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲੋ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕੁਲਫੀ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਾਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਣ ਵਾਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਅੰग्रेजी बोलनी नहीं आती, सिर्फ पढ़नी आती है। ओ माय गॉड, तुम किधर पढ़ सकते हो? ओबामा के सामने तो पर्चियां लेके बैठे होते थे जैसे ऊपर नुस्खे लिखे हुए हैं। ਉੱਥੇ ਵੀ ਫੰਬਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ, 2 ਲਾਈਨਾਂ ਸਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਾਂਡਰੀ ਦੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
मैं आपको ये बात दावे से कह सकता हूँ कि जब मियाँ साहब हॉस्पिटल गए ना, तो ये वो लोग हैं जिनको भर्ती भी मियाँ साहब ने किया है, इनकी तनख्वाहें भी बढ़ाई, इनकी प्रमोशनें भी की हैं और इनका ख्याल भी रखा है। जब इन्होंने मियाँ साहब को हॉस्पिटल में देखा है, सारे ने अपने टीके वाली परातां डोल के ना ते बजा के किया, मुश्किल ना होया बीमारनी मेरा मियाँ घर आया, मियाँ घर आया, मेरा मियाँ घर आया, मियाँ घर आया सी बेड ते पाया, मियाँ घर आया सी बेड ते पाया, लेना एनू असी संभालनी, साडा मियाँ घर आया ओ लालनी, मारे मारदा फिरदा तलालनी, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, चलदा है किड्डी सोहनी चालनी, मेरा मियाँ घर आया, मेरा मियाँ, मेरा मियाँ, मेरा मियाँ, तेरा मियाँ, तेरा मियाँ, मेरा मियाँ। एक नर्स को कहते सुना था, मैंने एक नर्स को कहते सुना था, हमने खाएगा जेल दी दालनी, मेरा मियाँ घर आया, मियाँ घर आया, मचा दिया 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 मचा, अरे कल मुझे बता क्या मचा दिया, इसके प्रोटोकॉल ने वो चालनी, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, मेरा मियाँ घर आया, हुण खोलांगे असी दिल दे वालनी, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, बाल बाल हो जाना तेरी गुंजदा है, तेरा की जाना है बगाने पुतदा, हम मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, मेरा मियाँ घर आया। मियाँ साहब ने ठीक हो ना, तेरा फिफड़ा पाट जाना, फेफड़ा मियाँ घर आया, ओ लालनी तेरा मियाँ घर चुप करो, रिहाई दा नहीं पैदा होना सवाल नहीं, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, मेरा मियाँ घर आया, जेल च जाना मेरे नाल नहीं, ओ मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, मेरा मियाँ घर आया, एक टेस्ट अपना एक तेरा कराया, एक टेस्ट अपना एक तेरा कराया, तेरी हुकूमत दा आखिरी साल नहीं, आखिरी साल जेला सजावां देखो कटदा नवाजे, जेला सजावां देखो कटदा नवाजे, पेशियां भुगतण लई निराश बाजे, पेशियां भुगतन लई निराश बाजे, फैमिली ते आया कैसा जवाल नहीं, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, डील मैं डील कराइया डील का हम मेरा तन मन डीलो डील, मैं डील कराया डील का मेरा तन मन डीलो डील, मैं सौदे कीते वोटां दे मैनू धर लिया नैब वकील, मैं सौदे कीते वोटां दे मैनू धर लिया नैब वकील, रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील, मुझे क्यों निकाला फिर जेल में डाला, मुझे क्यों निकाला फिर जेल में डाला, करता फिरे है सवाल नी, मेरा मियाँ घर आया लालनी, और मैंने तुझे हॉस्पिटल में नहीं छोड़ना, मैंने तुझे वापस जेल लेके जाना है। रोटी नहीं लभदी ना लभदी ए दाले, रोटी नहीं लभदी ना लभदी ए दाले, यकीन नहीं आंदा चल नाले ओए, मेरा मियाँ घर आया ओ लालनी, मेरा मियाँ घर आया। मुनफरिद सी खबरें सुनने का वक्त है और मुनफरिद सी खबरें होती हैं सिर्फ हमारे शो तारों से करे बातें में। निर्मल कौन कौन सी खबरें लेकर आई हैं आज? जापान में बूढ़े शौक से जेल जाते हैं। ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਹੀ ਇੰਜ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੀ ਐਸੇ ਐਸੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਡਿਸਕੋ ਟੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਤੀ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਆਪਣਾ ਪਰਸ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦੀ ਜੇਬ ਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਲੱਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣਾ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਆ,
ਉੱਥੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਚੋਰ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ। ਤੇ ਬਾਬੇ ਜੁਰਮ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਐਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜ ਸਕੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਾਂਗਾ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਂਦਾ ਹੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਲੱਤਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਮੈਂ ਜੇਲਾਂ ਢਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਥੜਾ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕੜਵੰਜ ਕਿੱਥੇ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੁਗਲੀਆਂ। ਮੇਰੀ ਔਲਾਦ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀ ਨਿਕਲੀ। ਅੱਗੋਂ ਦੂਜਾ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਘਰੋਂ ਘਰੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ 20,000 ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਜੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਅੱਜ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਦਿਨ, ਜਾਣ ਕੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਵਾਂਗਾ। ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਗੇ ਬੰਦੇ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਖੋਲੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਣਗੇ, ਨਾਲੀ 'ਚ ਪੈਰ ਲਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਰੋਕ ਕੇ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬਾਬੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕਿੰਨਾ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੀ ਬਾਹਰ ਐਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਘੜੀ ਬਾਅਦ ਜਲਸੇ ਨੂੰ ਖਿਤਾਬ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਰੂਟ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਵੀ ਪੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਉਨੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕੂਮਤ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ। आगे चलेंगे, क्या खबर है? कैलिफोर्निया में एक शख्स 180 साल तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड बनाने के लिए अपने जिस्म पर मुख्तलिफ तजुर्बात करने से भी नहीं घबराता। ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਬੰਦਾ 100 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਕਿਹੜੀ? ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ? ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਆਪਣੇ ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਹਦਾ ਹੈ। 180 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਦਲੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕਰੇਗਾ ਬਾਬਾ? ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਵਾ ਦੇਵੇ ਪੈਂਟ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ ਫਸਾਤਾ? ਬਾਬਾ ਪੈਂਟ 'ਚ ਇੰਜ ਫਸਿਆ ਜੀ, ਕੜੀਕੀ 'ਚ ਚੂਹਾ ਫਸਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਔਰਤ ਆ ਕੇ ਐਵੇਂ ਚੇਜ਼ਾ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਈ ਲਵ ਯੂ, ਹੈ ਕਦ ਨਾ ਖਾਈਦਾ। और कौन सी खबर है? बरतानवी चिड़ियाघर इंतजामिया की एक अनोखी पेशकश। इस वैलेंटाइन डे पर लोग चिड़ियाघर में मौजूद जानवरों के नाम अपने साबका महबूब के नाम पर रखेंगे। कितना मजा आएगा कोई बंदा बांदरी ਨੂੰ कह रहे फिजा आई लव यू, तू फिजा है तू पिंजरे में रहती नहीं। तो बंदा जाएगा चिड़ियाघर च ते लूमड़ी के पीछे पीछे एलिजाबेथ कहाँ जा रही हो, रुक जाओ, रुक जाओ, सुनो ना यार ये फोन बंद कर दो एलिजाबेथ। मैं तो तोती ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ निर्मल कहाँ पहुंच गई उड़ के। निर्मल चाहे चूरी खानी है, चूरी खानी। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਵੈਲੈਂਟਾਈਨ ਡੇ ਤੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਜਾਨਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰਦੀ ਆ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਪਰ ਮਰ ਸ਼ੇਰ ਜਿਹਾ। ओए ले शेर दिया ਹੈਗਾ ਸ਼ੇਰ ਹੀ ਉਂਝ ਰੇਸ਼ਾ ਹੈ। चाचा है शेरी पर सोता ट्रक के नीचे है। आंदा ट्रक थले दौड़दा गड्ढे पीछे। ਚਾਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵੱਟਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਚੌਂ ਚੌਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮਾਰਤੀ ਤੇ ਐ ਲੱਤ ਇੰਜਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਕੁੱਤੇ ਦੌੜ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇ ਜੋ ਗਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ये हमारे शो में आके तारों से करे बातें में मेहमान बनकर कैसा लगा भाई? मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं भी यही देख रही थी कि जब शो हम करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं तो 15-20 मिनट तो वार्म अप करने में ही लग जाता है। आपसे गुफ्तगू, फिर इन सबसे विकी सर से गुफ्तगू, फिर हमारे जो दूसरे हमारी टीम मेंबर्स हैं उनसे गुफ्तगू। सो मुझे बहुत अच्छा लगा और ख़ास तौर पर जिसके के साथ शो को लेके चली, मुझे लगता है कि इस शो की अगर कोई एनर्जी है ख़वातीन में अगर बात की जाए तो आप माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त एनर्जी थैंक यू सो मच, बट इट्स अ टीम वर्क एंड सारे लोगों की खासतौर पे विकी सर बीइंग सच अ सीनियर बॉलीवुड में जो ये झंडे गाड़ के आए हैं वहाँ पे हमारा मुल्क जिस तरह करके आए उस तरह से इस तरह से बैठना और यंगस्टर के साथ बैठना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी सर, बहुत बड़ी बात थी। आप खुद बहुत अच्छे। हम अभी बात कर रहे थे जब शॉट खत्म हुआ तो हसन भाई के साथ कि आप माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड और आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा है। चले जी सुनते हैं खूबसूरत सा गाना एलिजाबेथ राय से। और बैठी भी हमारे साथ आज सफ़ेद परी बनके सफ़ेद कपड़ों में, क्या सुना रही हैं आज? आ जाइए सुनाइए।